एनसीईआरटी के माध्यम से वो जो बीच वाले चैप्टर थे 4 चैप्टर, वो हमारे न्यू सिलेबस में नहीं है यूपीएससी के, तो इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मगर यूपीएससी ओल्ड एनसीईआरटी मांगता है तो मैं उसको अगली वीडियो में भी बनाऊँगा, तो फिर बना दूँगा। फिलहाल मैं देखता हूँ इस पर आप लोग का रिस्पॉन्स जिस तरह रहेगा। मैं और सारे वीडियो जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसका भी वीडियो सभी अपलोड करूँगा। तो अभी तो प्रैक्टिकल चल रहा है मेरा, मैं मतलब ये सब मैं अभी भी बनाना सीख रहा हूँ। अगर अच्छे से बनाने लगा तो मैं दोबारा जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको मैं खुद से पढ़ाई करके आप लोगों को अपने शब्दों में और एक वन लाइन वाइज लाइन पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाइएगा, मैं पूरा वीडियो अपलोड करूँगा और सब सपोर्ट करूँगा। इस चैप्टर में जीवों में श्वसन के में आप यही पढ़ेंगे। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। ये उनके जीवन द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। और हम श्वसन क्यों करते हैं? श्वसन सांस लेने के लिए होता है। हम अंतर श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए लिया जाता है। इस प्रक्रम के लिए ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है। और ग्लूकोज का विखंडन जीवों की कोशिकाओं में होता है जिसमें कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और ये ग्लूकोज जो होता है पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, जिससे कि वो अपना भोजन भी बनाते हैं। जैसे कि होता है ना प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें, जिसमें कि वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य के प्रकाश से, मृदा से जल लेके उसमें उनके पत्तों पे ये ग्लूकोज पाया जाता है। और यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडन होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशियां कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तो जब भोजन का विखंडन अनिवार्य श्वसन द्वारा होता ही है। गाय भैंस और जीवों के श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया कुछ जो मैंने पढ़ रखा था, और अब मैं अब इस किताब से बताता हूँ। अब इस श्वसन की प्रक्रिया जाने। सामान्य हम अपने नासा द्वार में मतलब अपने नाक के द्वारा जो सांस लेते हैं नासा गुहा कहलाता है। फेफड़ों से निकलते हुए हवा, देखिए यहाँ पे बता रहा है, जो हम यहाँ से सांस लेते हैं, यहाँ से सांस लेते लेते कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से हम जो सांस लेते हैं वो यहाँ से होते हुए हमारे इन फेफड़ों में आता है। इन फेफड़ों में से होते हुए फिर से यहीं से वापस होके हमारे नाक के जरिए यहाँ से फिर से अंदर से बाहर निकल जाता है यहाँ से। इन्हीं के बीच में अगर कुछ भी दबाव आ गया तो हम सांस नहीं ले पाते। ये यहाँ से यहाँ पे बोलता है कि वृक्ष गुहा पार्ट्स ऑफ पसलियों से घिरे रहते हैं। एक बड़ी पेशियाँ परत में डायफ्राम मध्य कहलाती है। वक्ष गुहा में आदान प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजरा की गति समतलीय होती है। अंतर श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वृक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्ति स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इस वायु फेफड़ों से बाहर निकल देते हैं। हमारे श्वसन यहाँ से पढ़ता हूँ। हमारे श्वसन के पास की वायु को अनेक प्रकार से वंचित वर्ण, धूम, परागकण और आदि। जब हम अंतर श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ये कण नासा गुहा के ऊपर चले जाते हैं और परत के ऊपर उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से वांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और स्वच्छ वायु की हमारी शरीर में प्रवेश कर जाती है। सावधानी बरतें। जब आप छींकते हैं तो अपने नाक को ढक ले, जिससे आपके द्वारा बाहर निकले गए कण को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतर श्वसन के समय ग्रहण ना कर लिया जाए। नहीं तो जैसे आपको जुकाम हुआ है तो सामने वाले लोग को भी जुकाम हो जाएगा। जैसे होता है ना कुछ जैसे कि बस कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि टीबी हो गया और जुकाम हो गया और
और ये जो कोरोना हुआ था ये छींकने ही से फैलता था ना, उसी प्रकार कुछ सारी बीमारियां हैं जो हमें बचाव में, अपने आप पे बचाव करना ज़रूरी होता है। और मैं फ़िलहाल तो कुछ बातें भूल रहा हूँ आप लोगों को बताना, मैं वो सब सोच रहा हूँ कि अब अगली वीडियो में ही बताऊँ, क्योंकि वीडियो 5 मिनट का हो चुका है और बहुत मैं लंबा वीडियो अभी नहीं डालना चाहता, क्योंकि आप लोग का अच्छा नहीं लग रहा होगा अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर रहा, नॉर्मली वीडियो में बस अपलोड कर रहा हूँ। कच्चा चमड़ी क्लोमा की गिल क्या पाया जाता है, ये सब क्या है बोलो इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्ययन में आप यही सब है, और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ तो नहीं है। और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई धावक दौड़ते समय समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांस क्यों लेता है? और वायवीय और अवायवीय के बीच समानता और अंतर बताइए। जब अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकने क्यों आ जाती हैं? एक परख नली के लिए ये और ये सब क्वेश्चंस हैं, और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता भाई लोग। आप लोग के लिए मैं वीडियो बस बना रहा हूँ टाइम निकाल के, तो प्लीज़ अपना प्यार दुलार दिखाइए कि मैं और भी वीडियोस और अच्छे वीडियोस डालूँ। कुछ भी करिए, बस वीडियो देख लीजिए पूरा और कमेंट करिएगा कैसा वीडियो चाहिए, मैं क्या सुधार करूँ, तो मैं ज़रूर करके आप लोगों को वीडियो दूंगा। जय हिंद, जय भारत।